10 लाख में अब आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये दावा हमारा नहीं बल्कि जयराम महतो की पार्टी का है, जिन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग पर न सिर्फ इस तरह के संगीन इल्जाम लगाए हैं बल्कि राज्य में परीक्षाओं की आड़ में चल रहे गोरख धंधे को भी उजागर करने का काम किया है। असल में 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा संयुक्त तौर पर ली गई थी। परीक्षा बीते साल सितंबर में हुई और करीबन 11 महीने बाद ही सही पर परिणाम भी प्रकाशित हुए, जिसमें करीबन 850 उम्मीदवार सफल हुए थे। उसके बाद इंटरव्यू की तारीख निकली और इस बीच कट ऑफ का मुद्दा खूब भड़का था। दरअसल जेपीएससी ने परिणाम तो घोषित किए थे, पर बिना कट ऑफ मार्क्स के ही इंटरव्यू की तारीख भी घोषित कर दी गई थी और इंतजार हो रहा था मेरिट लिस्ट का। इस मामले को लेकर जयराम की पार्टी जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने कितनी बार आवाज उठाई है। वहीं अब इस मामले में एक बार फिर और नया बवाल पनप रहा है, जो कि जेपीएससी की परीक्षा से ही जुड़ा हुआ है। छात्रों के मामले पर हमेशा से ही मुखर होकर बोलते आए डुमरी विधायक जयराम महतो और उनकी पार्टी जेबीकेएसएस आर्मी ने एक्स ऐप पर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, बिना जेपीएससी के सहयोग से ये हो नहीं सकता है। कैसे इतनी संवेदनशील जानकारी लीक हो गई? मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पूरे विवरण के साथ कॉल किया जा रहा है, लाखों मांगे जा रहे हैं। अब सिर्फ मेरिट लिस्ट बनती है, ऐसे में कॉल आना काफी चिंताजनक है। इस पोस्ट के साथ एक अखबार की कटिंग भी पोस्ट की गई है और उसमें लिखा गया है, हेलो, आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, 10 लाख रुपए दीजिए, काम हो जाएगा। इस खबर को लेकर जयराम की पार्टी लगातार आक्रामक हो गई है और ये दावा कर रही है कि मेरिट लिस्ट आने से पहले कुछ सफल छात्रों को फोन कर झांसे में लिया जा रहा है। इस दौरान छात्रों को कॉल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, पर अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो 10 लाख रुपए देकर आप ये नौकरी पा सकते हैं। अब राज्य में सरकारी नौकरी की सीटों की खरीद बिक्री कोई नई बात तो है नहीं और इस बार तो आयोग भी बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जयराम महतो की पार्टी ने साफ तौर पर आयोग पर इल्जाम लगाया है कि आयोग की तरफ से ही इस तरह से सीटों की खरीद बिक्री शुरू की गई है और ये कारोबार करोड़ों का है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इस बात में तनिक भी सच्चाई हुई तो राज्य में छात्रों का भविष्य सचमुच खतरे में आ जाएगा। वहीं अब सवाल सिर्फ मेरिट लिस्ट या पैसे की मांग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। छात्रों में असमंजस और डर का माहौल है कि कहीं उनकी मेहनत किसी पेमेंट सीट के आगे हार ना जाए और अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पाएगी। वहीं झारखंड में युवाओं का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। इधर विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग जैसी संस्थानों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसमें पूरी पारदर्शिता और निगरानी बेहद जरूरी है।